पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो आपको धमकी नहीं दे रही, लेकिन हाँ चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि मेरा तो साहित्य से बहुत पुराना नाता है। लेकिन आप आज जिनको सुनेंगे उसके बाद आप भी साहित्य के और इनके दीवाने हो जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसके जड़ों में विज्ञान है लेकिन हृदय में साहित्य। हमारे साथ हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा सर। और आज का दिन जो है वो बेहद सम्मानजनक है, क्योंकि सर को सम्मानित किया गया है चौथे मनीषा त्रिपाठी स्मृति अनहद कोलकाता साहित्य सम्मान से। अब आप समझ सकते हैं कि एक अधिकारी का नाता जब शब्दों से ऐसा जुड़ता है कि वो सम्मान तक पहुंच जाए तो सफ़र कितना अच्छा रहा होगा। आइए बात करते हैं एक साहित्यकार से। नमस्कार सर। नमस्कार। कोयलांचल कैसा लगा सर? बिल्कुल अपने घर जैसा लगा। घर जैसा मतलब मिट्टी की खुशबू मिल रही है? एकदम मिल रही है। और एक साहित्यकार को यही चाहिए होता है कि वो अपनी मिट्टी की खुशबू तक पहुँचे और जड़ों तक पहुँचे, जड़ों से जुड़ा रहे। जी जी जी। अच्छा सर, एक बात जानना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि कवि मन जो होता है या जो शब्दों को समझ पाए वो मन जो होता है, उसमें विज्ञान को आमतौर पर लोग मतलब इमेजिन नहीं कर पाते हैं। लोग समझते हैं साइंस जो है वो फैक्ट्स पर बात करता है, कल्पना जो है उसके लिए उतनी जगह नहीं है उसमें। तो एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का अधिकारी जो है वो साहित्य में ऐसे कैसे गोते लगाने लग गया? देखिए, हर रचना के केंद्र में वैसे तो मानव रहता है, और मानव है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई सत्ता है, परम सत्ता है, उसके अस्तित्व होने का सबूत है ये। और जब मशीन देखते हैं, मशीनी जगत को देखते हैं, तो ये बात तो तय है कि मानव है जिसने इसको निर्माण किया है। कवि का दायरा थोड़ा सा वृहद होता है, विस्तृत होता है। वहाँ मशीन भी हैं, वहाँ चिंताएं भी हैं, वहाँ सवाल भी हैं। तो आज आप जिस युग में रह रहे हैं, डिजिटल युग में देख रहे हैं, वहाँ पे जब मशीन की क्षमताएं आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही हैं और वो सब काम कर पा रही है जो मानव कर सकता है, और आने वाले समय में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो हमारी क्षमताओं से भी आगे पहुंच जाएंगी, तो एक चिंता उठती है कि मशीनों के सामने मानव की गरिमा जिंदा रहे। ये चिंता आपकी कविता में आपको प्रवेश करा देती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है, आपको सवाल उठाने पे मजबूर करती है। वहीं से कविताएं निकलती हैं। सर, महाकवि तुलसीदास जो हैं, पत्नी के फटकार ने उन्हें महाकवि बना दिया। आपकी कविताओं के पीछे की प्रेरणा कौन है? देखिए, कविताओं के पीछे प्रेरणा मैं मानता हूँ कि जो घर में प्रवेश मिला वहाँ से संस्कार थोड़ा साहित्यिक थे, तो वो जड़ें तो वहीं पे हैं। लेकिन ये जो भौतिक जगत है उसके चलते मैं विज्ञान से जुड़ा, तकनीक से जुड़ा, और वही जीविकोपार्जन का साधन बना वहीं से। तो मेरे लिए ये घर के जैसा लौटना होता है जब मैं कविताओं में रहता हूँ, कविताएं लिखता हूँ और कविताओं की बातें करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जो मेरा पहला मित्र था कविता, उसके साथ अपने संबंध दोबारा से सघन कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो मेरे लिए कविता की प्रेरणा अब हर जगह से मिलती है। यहाँ आए बच्चों के साथ आज ये गोष्ठी हुई थी, यहाँ से भी कुछ विचार निकलेंगे, फिर वो कविताओं का रूप लेंगे। सर, जो आम परिवार होते हैं उसमें पति और पत्नी का जो वार्तालाप होता है, तो पति कहते हैं अजी सुनती हो। तो कवि और साहित्यकार जो होते हैं उनके बीच अगर देखा जाए और पति पत्नी का वार्तालाप, तो आप भी कुछ अलग अंदाज जो है अपनी पत्नी के सामने पेश करते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक हास्य परिहास की बात हो तो अलग है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई पति पत्नी जो है, एक हास्य कवि की दृष्टि से देखा जाए कि वो लाइक तो एक बार ही करते हैं, लेकिन फिर तो बाद में कमेंट्स ही होते रहते हैं। अगर इस बात को छोड़ दिया जाए, लाइटर नोट की बात को,
मेरे लिए मेरी पत्नी का बहुत योगदान है, क्योंकि कवि रचना धर्मिता समय मांगती है, जी और जो मेरे बाकी जिम्मेवारियां हैं वो हमारी अर्धांगिनी बहुत बखूबी से निभाती हैं, इसलिए हम सृजन कर पाते हैं, कविता के साथ समय बिता पाते हैं। जब पहली बार कविता या साहित्य के जरिए आपने एक नई दुनिया में प्रवेश किया तो लगा था कि सम्मान तक का सफ़र जो है वो इतनी जल्दी तय हो जाएगा? देखिए, सम्मान मिलना एक निश्चित रूप से गौरव की बात होती है, और जब आप लिख रहे होते हैं तो ये नहीं सोचते कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सम्मान मिलने के बाद आपकी जिम्मेवारी हमेशा बढ़ जाती है और आपको और जिम्मेदारी से अब लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि आप कविता में सवाल भी करते हैं, कुछ जवाब भी देते हैं, कुछ कल्पनाएं रचते हैं, तो इसलिए अब सम्मान के बाद सोचा तो नहीं था, निश्चित रूप से जो आपने सवाल पूछा कि ऐसा नहीं सोचा था, और लेकिन अच्छा लगा और प्रेरणा भी मिली कि अब और अच्छे से रचा जाए। जी, कुछ पंक्तियाँ अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें जो आपके दिल के करीब हो। एक गज़ल का ये शेर है कि मुझे पहले यूँ लगता था सहारा चाहिए मुझको, मुझे पहले यूँ लगता था सहारा चाहिए मुझको, मगर अब जाके समझा हूँ किनारा चाहिए मुझको। वाह वाह, बेहद खूबसूरत से धन्यवाद सर आपका। और पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कुछ पुस्तकें नहीं हैं, कहानी है, जीवन का सार है। एक तरफ जहाँ विज्ञान को छूती हुई चैट जीपीटी जैसी साहित्य के कुछ स्पेसिमेंस जो हैं वो सर ने कलमबद्ध किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शायरी की बात करूँ तो तीरगी में रोशनी नामक जो है एक पूरी पुस्तक इन्होंने लिखी है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को एक नायाब साहित्यकार बनाती हैं और साहित्य के दिग्गजों में शामिल करती हैं।